currently serving as Deputy Collector, South Goa. So it's my privilege to interact with you all. So it's really feel nice. मैं जब भी अलीगढ़ वापस आता हूँ, अब IAS बन के वापस आना ये और ज़्यादा खुशी देता है। मैं जब अपनी प्रिपरेशन मोड में था, जब मैं दिल्ली था, कभी अलीगढ़ आता था, लेकिन वही है कि फिर लगता था कि यहाँ कुछ करके आता तो अच्छा लगता। अगर इफ आई गो बैक 10 ईयर बैक इन 2014, एक कैनेडी ऑडिटोरियम में ऐसे ही हमारे सीनियर थे, वो आए थे शाह फैसल सर, और उनके साथ और उनके कोलिग्स थे, तो ऐसे उन्होंने भी ऐसे ही इंटरेक्ट किया था हमारे साथ, और वही चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई और वी स्टार्टेड डूइंग वर्क। जो वट एवर दिस प्रोसेस जो भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस पर हमने वर्क करना शुरू कर दिया, बहुत ही परसिस्टेंट और पैशंस के साथ लगे रहे। कई बार जो हम ऐड ऑन कर रहे थे वो बहुत ही मिनिमल था, बहुत कम दिखता था, लेकिन वो ऐड ऑन होके एक बहुत बड़ा मेजर रिजल्ट उसने दिया। आज के टाइम में आप सारे अंडर ग्रेजुएट होंगे, आई थिंक किसी भी स्टेज में, आई बिलीव, अगर इफ यू स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, जो भी उस चीज़ के लिए जो भी इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड्स है, हार्ड वर्क, परसिस्टेंट और प्रॉपर डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, वो आप लेके, और इफ यू स्टार्ट योर जर्नी, एक दिन बिलीव मी यू विल क्रॉस दैट थ्रेशहोल्ड जो आपको IAS, IPS या टॉप साइंटिस्ट वट एवर यू वांट टू अचीव, अगर तुम वो प्रोवाइडेड वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करोगे तो नो बडी जस्ट कैन स्टॉप यू। हमारे दिमाग में वो नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा भरोसा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे अगर डेफिशिएंसीज हैं उन पर वर्क करते रहना चाहिए हमेशा, इस यकीन के साथ कि एक दिन यू विल अचीव दैट माइलस्टोन। सबसे बड़ी बात होती है टाइम, सही जगह। अब दोनों चीज़ों में आपके पास वक्त भी है और आप सही जगह पे। अगर आज से आप कोई चीज़ लक्ष्य अपना तय कर लोगे, उसके लिए जो भी संघर्ष होगा आप वो करोगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ डाउन द लाइन 5, 6 ईयर, 10 ईयर्स जो भी आप करना चाहेंगे वो आप अचीव करेंगे। मैं क्योंकि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को IAS, IPS जो भी हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विस, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है, मेरा अभी आई एम जस्ट 28-29 ईयर्स, लेकिन मैं आज एक लीडरशिप पोजीशन पे हूँ। अभी मेरा ट्रेनिंग जस्ट फिनिश हुआ और मैं अभी जो है एक किसी डिपार्टमेंट को, कितने सारे डिपार्टमेंट्स को हेड करता हूँ, बहुत सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, और जो आपका इम्पैक्ट होता है वो बहुत एक मेजर स्केल पे होता है। आपका कोई डिसीजन, आप कैसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्टफुल चीज़ होती है। तो इसलिए आई विल इनकरेज कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करिए, उसमें जो भी आपको IPS बनना है, फॉरेस्ट सर्विस, IAS जो भी उसमें करना है, लेकिन आई विल डेफिनेटली से कि ये दिस इज अ ग्रेट कैरियर ऑप्शन। और भी जो आपका जो भी पैशन है, कोई कैसे भी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी, टू द नेशन, और आपने आपको अच्छा बनाना, वो चीज़ें हम करते रहेंगे। लेकिन जिन जिन लोगों की इस सर्विस में आने का है वो आज से मेहनत करना शुरू कर लें। कीप पैडिंग, कीप लर्निंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स। एक बुक है जो एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर की, तो उसमें ही राइट दैट दोस एटॉमिक हैबिट्स, वो अगर अच्छी हैं तो आपको कितना बड़ा इम्पैक्टफुल रिजल्ट दे सकती है। और वही आते जो हम सोचते हैं कि छोटी सी आदत है, थोड़ा चल जाता है, नहीं